हेलो मेरे दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ हिडन गुडविल। और हिडन गुडविल के साथ साथ आज की इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, स्टडी मटेरियल के बुक के हमारे क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, चलो। तो हिडन गुडविल से पहले स्टार्ट कर देते। हिडन गुडविल पर समझाने से पहले एक बार आपको ले चलता हूँ मैं कि हमारे पास क्या क्या कंप्लीट हो गया। हिडन गुडविल इज लास्ट पार्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है, ये अभी खत्म कर लेते हैं, इसके बाद देखते हैं क्या क्या बच गया। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको ले गया जहाँ पर मैंने नोट लिखा था कि हमें क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं। तो हमने बेसिकली हमने क्या काम किया, आज हम अपना वैल्यूएशन ऑफ गुडविल खत्म कर लेंगे, जिसमें लास्ट केस हमारा बच गया हिडन गुडविल। ठीक है, उसके बाद हमारा पड़ा एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व। इसके तो हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे, बीच में क्वेश्चन आएंगे तो वो करेंगे। कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन द चेंज इन पीएसआर टॉपिक। रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट, इसके डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे, इसके हम डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे क्योंकि कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं चेंज इन पीएसआर। सब कुछ वही है, क्वेश्चन करके बस एडमिशन का इफेक्ट बताऊंगा आपको बस। 100% इतना सा भी माइनर चेंज नहीं है, ना तो WCR में और ना ही रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड द असेसमेंट ऑफ लायबिलिटी में, क्योंकि इन दोनों का जो ट्रीटमेंट है वो एडमिशन से इफेक्ट नहीं करता और वो ना रिटायरमेंट से इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि WCR कोई भी रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होता है उसको ओल्ड रेशियो बांटते हैं। तो चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे PSR हो, बांटेंगे ओल्ड में ही, है ना। और रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट मतलब ये तो एसेट का चेंजमेंट है और जो उसका नेट प्रॉफिट नेट लॉस होता है वो भी ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, तो इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जब मैं प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट बढ़ाऊंगा वहां फर्क पड़ेगा, और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, असेसमेंट ऑफ कैपिटल। तो यही तो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा इफेक्ट आ जाएगा भाई। बस ये एक अलग कॉन्सेप्ट है जो अलग से डिटेल में विस्तार में सीखेंगे, बाकी में तो सिर्फ क्वेश्चन करने हैं, बाकी तो खत्म है सीधा। ठीक है जी, चलो आज की क्लास में वैल्यूएशन खत्म करते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बड़े बड़े। वापसी आ गए हैं हिडन गुडविल में। और हिडन गुडविल में बेसिकली हिडन गुडविल क्या होती है, कभी कभी दोस्तों ऐसा होता है कि फर्म के अंदर क्वेश्चंस के अंदर गुडविल वैल्यूएशन ऑफ फर्म या गुडविल नहीं बताई होती, और बिना गुडविल बताए हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि गुडविल बताना बहुत जरूरी है। तो फर्म की बताओ या पर्टिकुलर पार्टनर की बताओ। अगर आप नए पार्टनर की गुडविल बता रहे हो तो बेनिफिट है, सीधा डायरेक्ट निकालेंगे उसके रेसिप्रोकल करके। पर आपने ना तो नए पार्टनर जो है उसकी गुडविल बताई वो कितनी लेकर आ रहा है, और ना ही टोटल फर्म ऑफ द गुडविल लेकर आई, तो भाई पार्टनर से मांगे क्या? समझ में आ रहा है आपको क्या समझाना चाह रहा हूं मैं कह रहा हूं कि हिडन गुडविल कहता है कि देखो जी, जब कभी भी क्वेश्चन में जब कभी भी क्वेश्चन में जब कभी भी क्वेश्चन में गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं दे रखी होती, जब कभी भी क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं दे रखी होती, तो ऐसे केस में हमें क्या निकालना होता है? गुडविल निकालनी होती है, गुडविल निकालनी होती है। और कौन सी गुडविल निकालनी होती है? हिडन गुडविल निकालनी होती है दोस्तों। कौन सी? हिडन गुडविल। भाई जब गुडविल फर्म के अंदर नहीं दे रखी, जब कभी क्वेश्चन में वैल्यू ऑफ गुडविल नहीं दे रखा, इसका मतलब ये कौन सी गुडविल है? ये भाई हिडन गुडविल हो गई। कौन सी गुडविल है दोस्त? हिडन गुडविल। हिडन मतलब क्या हुआ? गुडविल ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुडविल क्वेश्चन में है ही नहीं, छुपी हुई है। कहां छुपी हुई है? पता नहीं, कहीं छुपी है, उसको फाइंड आउट करेंगे, और फाइंड आउट करेंगे तो हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आएगा। हिडन गुडविल ये कहता है कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गुडविल नहीं दे रखी, देखो अगर हमें क्वेश्चन के अंदर गुडविल दे रखी है तो दो तरीके से दे सकता है। एक तो टोटल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की क्या गुडविल है टोटल, या जो नया पार्टनर आ रहा है उसकी क्या गुडविल है। ये दो तरीके से गुडविल दे सकते हैं, तो इसको हिडन गुडविल नहीं कहते। हिडन गुडविल तब कहते हैं ना तो आपको दे रखा है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, और ना ही आपको दे रखा है नए पार्टनर गुडविल ऑफ द शेयर। तो हिडन गुडविल कब कहेंगे? जब दोनों नहीं होगा। कौन कौन सा नहीं होगा? जब आपको क्या नहीं दे रखा होगा? क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट किस चीज के लिए क्वेश्चन साइलेंट होगा? पहला, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, ये गिवन ना होगा। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म गिवन नहीं होगा। एंड और क्या गिवन नहीं होगा?
और न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल गिवन ना हो। अगर इन दोनों में से एक भी मिल गया ना, मैं गुडविल फाइंड आउट हो जाएगी मेरी, कोई हिडन नहीं है फिर वो। न्यू पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, भाई खुद ही सोचो, एक जब कभी टोटल गुडविल ऑफ द फर्म दे रखा होगा तो बात ही खत्म, तो गुडविल तो गिवन ही है, और नए पार्टनर की गुडविल दे रखा है, उसका शेयर दे रखा है, तो रेसिप्रोकल करके भी तो सिखाया था पिछली क्लास में, रेसिप्रोकल करो तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकल जाएगी। तो फिर क्या है, जब ये दोनों नहीं होंगे तभी कंसेप्ट अप्लाई होगा, जब ये दोनों क्वेश्चन में नहीं होंगे। तभी हिडन गुडविल का कॉन्सेप्ट आएगा। हिडन का मतलब क्या है भाई, वो गुडविल जो क्वेश्चन में नहीं गिवन, जो हमें नहीं बता रही। कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन ऐसा आ जाता है जिसके अंदर गुडविल ही नहीं पता, और बता रखी है तो क्या बता रखा है, अगर गुडविल नहीं पता तो होता हिडन गुडविल। अगर हिडन गुडविल कब नहीं मानेंगे, कि अगर आपको गुडविल ऑफ द फर्म क्वेश्चन में गिवन हो, और अगर आपको न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ गुडविल गिवन हो, कि जो नया पार्टनर हो उसकी गुडविल कितनी है वो बता रखा हो, तो भैया आपको हिडन नहीं है, तब दे रखी है। द हिडन कब मानी जाएगी, जब दोनों नहीं दे रखी होगी, या तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म नहीं दे रखी होगी, या नया पार्टनर जो आ रहा है उसकी शेयर ऑफ गुडविल नहीं दे रखी होगी, तब हिडन का कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाएगा। क्लियर है या नहीं है, समझ में आया ये चीज, ये क्लियर होगी। हाँ सर ये बात क्लियर होगी। अब सर करे क्या सर, देखो सिंपल सी बात है, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, बहुत सिंपल सा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से कॉन्सेप्ट को समझाने की कोशिश करता हूं। इधर बीच में जगह छोड़ देना, मुझे एक फॉर्मूला लिखना है, वो फॉर्मूला बनाऊंगा, इसलिए मैं फॉर्मूला पहले नहीं लिख रहा। एग्जाम्पल, ठीक है, बीच में जगह छोड़ देंगे और एग्जाम्पल लिखेंगे। मान लो ए और बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, इनका शेयर आपको गिवन है, और ए की कैपिटल आपको गिवन है, ए कैपिटल आपको गिवन है, और बी की कैपिटल आपको गिवन है, ए की कैपिटल गिवन है और बी की कैपिटल गिवन है। अच्छा, ए और बी का शेयर कितना है, इक्वल शेयर है इनका, कैसा है, इक्वल। ए की कैपिटल आपको गिवन है, ए की कैपिटल है मान लो 50,000 रुपीज, और बी कैपिटल मान लो 1 लाख रुपए। ये ए और बी की कैपिटल है, ठीक है सर, ये और बी की क्या है, कैपिटल। अरे 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 आजा भाई, ठीक है जी। इसके बाद सी पार्टनर को एडमिट करा गया, वो भी 1/4 शेयर के साथ, ठीक। सी पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, ब्रिंग कैपिटल, ये ला रहा है भैया 60,000 रुपए की कैपिटल लेकर आ रहा है सी पार्टनर। कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, 60,000 रुपए की, ये दे रखा है आपको। तो हमारे पास 3 पार्टनर है, 2 पार्टनर है, उनकी कैपिटल आपको गिवन है। एक सी पार्टनर हमारा एडमिट होता है, वो 1/4 शेयर के साथ एडमिट होता है, और कैपिटल जो लाई जा रही है, सी द्वारा जो कैपिटल लाई जा रहा है वो 60,000 रुपए लाया जा रहा है। अब आप हिडन गुडविल कैसे निकालेंगे, तो सोचते हैं। सबसे पहले आप ये देखेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इंक्लूडिंग गुडविल, और उसमें से जब माइनस कर देना, निकालना आप टोटल कैपिटल ऑफ फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल। ठीक है, और जब दोनों को माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो होगा हिडन गुडविल, जो छुपी हुई थी वो बदल जाएगी। और हिडन गुडविल हमेशा किसी पार्टनर की नहीं निकलती, हिडन गुडविल हमेशा निकलती है ऑफ फर्म, ये बात हमेशा ध्यान रखने का। अब सर ये कैसे निकाला जाए कि जो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म है, टोटल कैपिटल फर्म इंक्लूडिंग गुडविल कैसे निकालेंगे सर, बड़ा सिंपल सा है। देखो, जो पार्टनर आ रहा था ये 60,000 रुपए, इसका शेयर कितना था, इसका शेयर है 1/4 हिस्सा, तो इसका शेयर कैसे फाइंड आउट होगा, देखो इधर देखो, मैंने कहा देखो सर टोटल कैपिटल होगा, उस टोटल कैपिटल में हम इसके शेयर को मल्टीप्लाई करेंगे, किसके शेयर को, नए पार्टनर के शेयर को, तो नए पार्टनर की न्यू कैपिटल आ जाएगी। जैसे हम गुडविल निकालते थे, याद है
कि नया पार्टनर कितनी गुडविल लेकर आएगा, ऐसी नया पार्टनर कितनी कैपिटल लेकर आएगा, उस तरीके से निकालते हैं। अच्छा, गुडविल कितनी लेकर आएगा कैसे निकालते थे भाई? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, उसका शेयर कितना है, तो उसकी शेयर ऑफ गुडविल आ जाती थी। अगर मैं कह रहा हूं टोटल गुडविल मेरी 5 लाख रुपए, उसका शेयर है 1/5, तो 5 लाख की टोटल फर्म की गुडविल है, 1/5 इससे क्या आ रहा है वो, तो 1 लाख रुपए की गुडविल हो जाएगी। ऐसी दोस्तों हम कितना कैपिटल लेकर आएगा वो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सिंपल, टोटल कैपिटल देखो फर्म की, टोटल कैपिटल जब फर्म की देखोगे तो उसमें उसका शेयर मल्टीप्लाई कर देते न्यू कैपिटल आ जाएगी। हाँ जी सर। अब ये जो टोटल कैपिटल हम लेके चलते हैं ना इधर, वो टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल होता है दोस्तों। ये टोटल कैपिटल जो हम लेके चलते हैं, ये टोटल कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसके अंदर गुडविल का अमाउंट भी इंक्लूड होता है, क्योंकि गुडविल जब एसेट साइड में जाएगी दोस्तों, गुडविल जब एसेट साइड में रिकॉर्ड होगी तो उस एसेट साइड में रिकॉर्ड होने से क्या हुआ होगा, कैपिटल बढ़ गई होगी और उसका टोटल लिया गया है, तो वो टोटल कैपिटल ली गई है। तो इस टोटल कैपिटल में हमेशा क्या होता है दोस्त, गुडविल इंक्लूड होती है। हमारा है, मैंने एक बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में ए बी की कैपिटल है, ए बी की कैपिटल है टोटल कैपिटल। अब मैंने गुडविल यहां डाल रखी है, तो अगर मेरी बैलेंस शीट में गुडविल शो हो रही है, इसका मतलब क्या है, ये गुडविल शो होने की वजह से कैपिटल बढ़ रखी होगी और इसका टोटल करा होगा, तो जब इसका टोटल करा होगा तो उसमें गुडविल का पैसा भी इंक्लूड हो रखा होगा। अब मैं कह रहा हूं कि अगर मुझे ये नहीं पता, मुझे 1/4 पता है और नए पार्टनर की कैपिटल बढ़ा है 60,000 रुपए, तो क्या मैं निकाल सकता हूं एक्स की वैल्यू? हाँ सर, एक्स की वैल्यू निकालने के लिए आपको 4 को उठा के उधर भेजना पड़ेगा, तो 60,000 मल्टीप्लाई बाई 4 और 1 को उठा के नीचे भेजना पड़ेगा। दैट्स कॉल्ड रेसिप्रोकल ऑफ शेयर। क्या बोला मैंने कि भाई अगर आपको टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल फाइंड आउट करनी है तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, नई कैपिटल में मल्टीप्लाई कर देना उसके नए कैपिटल नए पार्टनर के शेयर के रेसिप्रोकल को। अब ये फॉर्मूला बना देते हैं। भाई फॉर्मूला कहां है मुझे बताओ, ये कुछ भी तो नहीं है। मैंने कहा नए पार्टनर की कैपिटल कैसे फाइंड आउट करेंगे, आप बताओ नए पार्टनर की कैपिटल कैसे फाइंड आउट होगी? मैंने कहा जो टोटल कैपिटल होगी ना, उस टोटल कैपिटल का 1/4 हिस्सा निकालना। जब 1/4 हिस्सा निकालोगे तो नई पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी, इतना बहुत पैसा लेकर आएगा। जैसे गुडविल कितना लेकर आएगा निकालते थे, कैसे निकालते थे? टोटल गुडविल लेते थे, नए पार्टनर का शेयर लेते थे और उसमें जो अमाउंट आ जाता था वो आप बोल देते थे कि भाई इतना आपको गुडविल लेकर आना है प्रीमियम के नाम पर। अब मैं कह रहा हूं कैपिटल कितनी लेकर आएगा नया पार्टनर, तो वो वैसे निकालेगा, भाई टोटल कैपिटल लो, उसका उसके शेयर से मल्टीप्लाई करो, जब उसके शेयर से नए पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई करोगे तो नए पार्टनर की कैपिटल आ जाएगी। मैंने कहा ठीक है। मुझे कहा मेरे को इस बार क्वेश्चन में ये नहीं पता, ये निकालने के लिए क्या करूं? तो इस 1/4 आपको पता है, ये आपको पता है, तो मैंने कहा देखो ऐसा करो कि ये जो है आपके पास ये है शेयर, न्यू पार्टनर शेयर, न्यू पार्टनर शेयर है ना ये, तो ये न्यू पार्टनर शेयर आपको दे रखा है 1/4, नई की कैपिटल दे रखी है ये, तो एस की वैल्यू निकालने के लिए एक्स ये है, इसको निकालने क्या करेंगे 60,000 मल्टीप्लाई बाय 4/1, यही तो करा ना। अब मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन है तो एस की वैल्यू मेरे पास आ गई, बताओ कितना आ गई 2,40,000 रुपए। अब ये बात मैं अगर आपको एक फॉर्मूला लिखकर समझाता तो आप कंफ्यूज हो जाते। मैं कहता देखो ऐसा है, न्यू पार्टनर कैपिटल को मल्टीप्लाई कर देना रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर शेयर। आप कहते क्या लिखवा दिया सर, ये कौन सा फॉर्मूला है ये? तो मैंने कहा ये तो वही फॉर्मूला है जी। मैंने कहा देखो 60,000 रुपए है आपके पास नया पार्टनर की और इसकी कैपिटल आपके पास 60,000 रुपए है। अब शेयर है 1/4, वो तो किसका निकलेगा 1/4 इसका, तो इस 1/4 मल्टीप्लाई करूंगा उठा कर भेजूंगा तो क्या आ जाएगा 4/1 नहीं हो जाएगा, अभी सिखाया आपको। तो आंसर क्या आ गया बताओ, आंसर आ गया 2,40,000 रुपए। अब मुझे बताओ ये फॉर्मूला बना नहीं बना? बन गया, पर फॉर्मूला याद करने की जरूरत है नहीं। अच्छा मैंने कहा भाई टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो एक्सक्लूडिंग गुडविल वाला निकालना है तो इंडिविजुअली ऐड करो उसको, इंडिविजुअली कैसे ऐड करो भाई? ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल प्लस बी की कैपिटल और प्लस सी की कैपिटल जो नया पार्टनर, सबकी कैपिटल जोड़ दो। अब जोड़ेंगे तो ये दोनों बराबर आनी चाहिए सर, बराबर आनी चाहिए बिल्कुल, पर बराबर नहीं आएगी और जो डिफरेंस होगा वही गुडविल बन जाएगा। क्यों नहीं आई बराबर भाई? जब ए की कैपिटल हम कह रहे हैं भाई टोटल कैपिटल फर्म की इतनी है, ठीक है, और जब मैं इंडिविजुअली ऐड कर रहा हूं तो 50, 1 लाख और 60, इंडिविजुअली 50,000 है इसका। ए की कैपिटल देखा जाए तो भाई ए की इंडिविजुअल कैपिटल मुझे सो रही है 50,000 रुपए, बी की सो रही है 1 लाख रुपए और सी की सो रही है 60,000 रुपए। जब मैं इंडिविजुअली इसको ऐड कर रहा हूं तो ये तो आ रहा है भैया 2,10,000 रुपए। अभी ऐसे कैसे हो जाएगा? जब मैं टोटल कैपिटल निकालता हूं इसके हिसाब से तो आ रहा है 2,40 और टोटल कैपिटल निकालता हूं इंडिविजुअल हिसाब से आ रहा तो 2,10। तो इन दोनों में फर्क क्या होता है? जब आप टोटल कैपिटल रेसिप्रोकल करके निकालते हो उस कैपिटल के अंदर गुडविल भी इंक्लूड होता है।
अगर ये दोनों बराबर आया तो समझ लेना गुडविल है ही नहीं फर्म की, कोई गुडविल, जीरो वैल्यू ऑफ गुडविल है। पर इन दोनों में डिफरेंस आने की वजह से क्या है कि भाई अगर इंडिविजुअल ऐड कर रहा हूं तो उसमें गुडविल इंक्लूड नहीं होती, सिर्फ कैपिटल कैपिटल लेते हैं, और अगर रेसिप्रोकल करके निकालता हूं तो उसके अंदर गुडविल भी कुछ अमाउंट ऐड हो जाता है, क्योंकि बैलेंस में डला हुआ तो टोटल ले लेते हैं। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 240 का भाई टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल है, और मुझे एक्सक्लूडिंग गुडविल हटा दो तो क्या आ जाएगा सर, तो आ जाएगा सिर्फ क्या 30,000 रुपए, और दैट्स द वैल्यू ऑफ गुडविल। जो 30,000 पे आया सर ये क्या है, गुडविल की वैल्यू। और दोस्तों ये 30,000 किसका है, ये हिडन गुडविल ऑफ फर्म है, मतलब गुडविल वैल्यू ऑफ गुडविल आ जाएगी फर्म की। तो मुझे बताओ सी शेयर ऑफ गुडविल कितना होगा, सी शेयर ऑफ गुडविल। तो भैया 30,000 पे मुझे दे रखा है टोटल गुडविल ऑफ द फर्म, और सी का शेयर निकालने के लिए टोटल गुडविल ऑफ द फर्म उसका शेयर, तो आ जाएगा सी का शेयर ऑफ गुडविल 7500 रुपये। और ये वाला फॉर्मूला जो मैंने यहां लिखा है ना, ये वाला जो फॉर्मूला वो बस वहां लिख देना आप, एक ये और एक ये नीचे वाला। ये दोनों में से ऐसे करके लिखना, पहले ये वाली लाइन लिखना पूरा, ठीक है, यहां पर फिर टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल माइनस टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो आ जाएगा क्या, हिडन गुडविल। लिखना चाहो लिख दो, कॉन्सेप्ट समझाने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, बाकी आपकी मर्जी है। फॉर्मूला में यहां भी लिखवा चुका हूं। सर समझ में आया, चलो एग्जांपल आप करके दिखाओ। ए और बी पार्टनर है, इनका रेशियो 1:1 है, इसने सी पार्टनर को एडमिट करा, इसका रेशियो 1/3, सी पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है जी 90,000 रुपए, ठीक है। इधर ए की कैपिटल मैंने दे रखी है, बी की कैपिटल दे रखी है। ए की कैपिटल कितनी है, ए की कैपिटल है भाई 1,00,000 रुपए, और बी की कैपिटल है, ए की कैपिटल है 1,00,000 नहीं, ए की कैपिटल 80,000 रुपए, और बी की कैपिटल है सर 60,000 रुपए। तो बताओ हिडन गुडविल क्या होगी, क्या करेंगे, पहले इसके शेयर से मल्टीप्लाई करके निकालेंगे टोटल वैल्यू ऑफ द गुडविल। जल्दी से होमवर्क करके दिखाओ, हिडन गुडविल का अमाउंट बताओ, ठीक है, जल्दी से बताओ, वीडियो को पॉज करो, हिडन गुडविल का अमाउंट बताइए, कंसेप्ट खत्म हो चुका है। कितना आया, 40,000 रुपए, बिल्कुल सही है। कैसे निकाला, पहले पहले 90,000 का रेसिप्रोकल निकाला, तो टोटल गुडविल, टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल, ठीक है। कैसे निकालेंगे भाई, जो नया पार्टनर उसके कैपिटल है 90,000 रुपए, और उसका शेयर है 1/3, तो शेयर को कर देंगे रेसिप्रोकल। कोई फॉर्मूला नहीं है दोस्तों, फॉर्मूला मैं आपको वैसे ही बता चुका, कैसे फाइंड आउट करते हैं। यह आ जाएगा सर 2,70,000 रुपए। इसके बाद निकालो टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, ये करेंगे इंडिविजुअली ऐड कर दो भाई, ए की कैपिटल है 80,000 रुपए, बी की कैपिटल है 60,000 रुपए, और सी की कैपिटल है 90,000 रुपए। यह आ जाएगा 2,80,000, 60 और 90, यह आ जाएगा 2,30,000 रुपए। और इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, हिडन गुडविल, यह जाएगा 40,000 रुपए। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया, ओके ठीक, खत्म हो गया कॉन्सेप्ट, इतना सही पार्ट था बस, ठीक है जी। चलो तो अब स्टार्ट करेंगे, बताओ क्या, अब स्टार्ट करेंगे। पहले तो मैं इसको चेंज करता हूं, बड़ा बड़ा दिख रहा है। हाँ जी दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं रिवैल्यूएशन। पहले क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस करते हैं स्टडी मटेरियल के। या बुक है जो आपको ठीक लगे, ठीक है। चलो सामने देखेंगे, ये स्टडी मटेरियल को इलस्ट्रेशन वाइज दे रखे हैं मैंने। आओ सर, पहला इलस्ट्रेशन देखना, एक्स और वाई पार्टनर है जिनका रेशियो 4:3 है। अभी ऐसा लगेगा आपको बच्चा, देखो एक्स और वाई जिनका रेशियो है 4:3, जेड ने ज्वाइन करा एज अ न्यू पार्टनर, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन दिस आर, ये दे रखा है। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 84,000, बट जेड कुड नॉट पे एनी प्रीमियम फॉर गुडविल। लास्ट केस, केस नंबर 6, केस नंबर 6 आपको दे रखा है कि भाई गुडविल क्या करता है, जेड जो है, बट जेड कुड नॉट पे एनी प्रीमियम फॉर गुडविल, जेड ने प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं दिया। अरे भैया जेड नहीं ला रहा गुडविल, तो जेड नहीं ला रहा तो उसकी कैपिटल से चार्ज कर लेंगे। बट इस क्वेश्चन के अंदर ना कैपिटल नहीं दी रही जेड की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली एंट्री नहीं करेंगे ना। जेड ने जेड की कैपिटल होगी ये तो पता है, जेड बिना कैपिटल के आया नहीं होगा, पर क्वेश्चन में नहीं बताई तो कोई बात नहीं। जब क्वेश्चन में नहीं बताया तो आप क्या करिए, दूसरी एंट्री पास कर दीजिए सिर्फ काटने की।
जेड बिना कैपिटल के जेड एंटर हो ही नहीं सकता दोस्तों, नया पार्टनर एंटर हो ही नहीं सकता बिना कैपिटल के, बस क्वेश्चन में नहीं दी। अगर मैं यहां लिख दूं क्वेश्चन में चलो जेड कैपिटल लगा है 2 लाख का, तो इसका इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला गुडविल पे। देखो मैं दिखाता हूं आपको, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, आप देख लो स्टडी मटेरियल को खोल के देखा होगा तो आपने देखा होगा कि पहला क्वेश्चन स्टडी मटेरियल का आज तक जो हमने 36 क्लास लगाई है, वो 36 क्लास लगाने के बाद हम पहला क्वेश्चन कर रहे हैं स्टडी मटेरियल का। ये दोस्तों ये तरीका है, ऐसा नहीं है कि वो जो 36 क्लास है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है, या जो भी है आपके पास, वो एक 36 क्लास जो हम लगा चुके हैं ना अभी तक, वो इतनी वैल्यू क्रिएट करेगा आपकी एडमिशन रिटायरमेंट में, आप कहोगे वाह मजा आ गया सर। देखना आप इलस्ट्रेशन नंबर 1 कर रहे हैं जो कि केस नंबर 3 का है, केस नंबर 6 का है, और सेकंड क्वेश्चन है हिडन गुडविल का, सीधा हिडन गुडविल पे आ गया, खत्म हो गया। चलो कोई बात नहीं, देखो मुझे पता है स्टडी मटेरियल में किस हिसाब से क्वेश्चन दे रखे हैं, मेरे तरीके से चलो, जैसे जैसे मैं कॉन्सेप्ट कराऊंगा ना उसके क्वेश्चन भी कराते जाऊंगा स्टडी मैट के, तो आपको समझ में आएगा। तो आज हमारे स्टडी मैट के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। चलो तो सबसे पहले हमें दे रखा है भाई, हमें क्या क्या गिवन है, हमें ए और बी का शेयर दे रखा है, ओल्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने में काम आएगा 4:3, और नहीं दे रखा है, और न्यू दे रखा है ए बी और सी, इनका नया दे रखा है 753। गुडविल दे रखी है फर्म की, गुडविल दे रखी है, बताओ कितनी दे रखी है, 84,000 रुपीज। अगर मैंने कहा मान लो जेड की कैपिटल मैं जस्ट अज्यूम कर रहा हूं कि 2 लाख रुपए, तो इसका इंपैक्ट ना सेकेंड एंट्री पे नहीं जाता 2 लाख का कोई भी इंपैक्ट। देखिए आप, अगर मैं कहता हूं जेड का मेरा जो वो है कैपिटल है वो 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल। वैसे ये एंट्री करनी नहीं है एज पर क्वेश्चन, पर मैं जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, एक चीज बताना चाहता हूं क्योंकि भाई बैंक में आया है 2 लाख रुपए आ गए, चलो ये एंट्री कर दी। अगर क्वेश्चन में बोला होता है कि जेड कैपिटल 2 लाख रुपए लेकर आ रहा है वो, तो अभी एंट्री पास करते। इसके बाद क्या करते हैं आप, इसके बाद कहते हैं भाई जेड की शेयर ऑफ गुडविल निकालो, तो मैं यहां निकालता हूं, ये है क्वेश्चन का पार्ट, पहले निकालो जेड शेयर ऑफ गुडविल। जेड की शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे भाई, 84,000 टोटल फर्म की गुडविल है, जेड का शेयर कितना है, जेड कितने शेयर से एडमिट हो रहा है, जेड जो हो रहा है वो नहीं दे रखा, अभी ये तो दे रखा 3/, इसी से निकालो ना, 7 और 3 10 और 15, 3/15 शेयर है जेड का, नया रेशियो देखो ना 3/15 है, तो 3/15 है नया रेशियो, 3/15, तो बताइए जरा 84,000 का डिवाइड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 3, 16,800। अब ये 16,800 प्रीमियम का पैसा तो नहीं लाया, लाया होता तो मैं एंट्री पास करता, नहीं लाया तो क्या करूंगा, जेड की कैपिटल से काट लूंगा, काटेंगे तो क्या करेंगे, जेड की कैपिटल रिड्यूस कर देंगे, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट 16,800 से, और टू एक्स ए और बी है, तो जेड कहां से आ गया भाई, एक्स और वाई जेड है यार, एक्स और वाई, एक्स वाई जेड, ठीक है जी। तो 2x कैपिटल ऐसे लिख रहा हूं, वैसे पता नहीं है कि ये गेन ही सेक्रीफाइस ही कर रहे हैं दोनों, अभी मत लिखना आप, पहले ओल्ड माइनस न्यू करके निकालेंगे। तो भाई सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, एस कैपिटल, ओह एक्स का शेयर कितना हो जाएगा, ओल्ड रेशियो एस का बता दो सर कितना है, ओल्ड रेशियो 4/7 और 7/15, तो एस का रेशियो है 4/7 और ये -7/15, और वाई का कितना है जी 3/7 और 5/15, 3/7 माइनस 5/15, तो 15 को पहले 7 से मल्टीप्लाई करो, 15 मल्टीप्लाई बाई 7 दैट्स कॉल 105, 7 को डिवाइड करो 105 से, तो 15 आया, 15 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 60, 15 को डिवाइड करेंगे 105 से तो आ गया 7, और 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49, तो 60 माइनस, एलसीएम लेना तो आता है ना भाई, एक तो दोनों का कॉमन पार्ट लेके भी एलसीएम लेते हैं और दोनों को मल्टीप्लाई करके भी लेते हैं, ठीक है। 105, 15 को इससे मल्टीप्लाई करो, 7 को इससे, नहीं 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 नहीं, हाँ एक मिनट ये गलत कर दिया,
ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। 15 को से मल्टीप्लाई करो, 15 मल्टीप्लाई बाय 3 45, और 7 मल्टीप्लाई बाय 7 5 35, यह है 10/105। अच्छा बॉक्स मत बनाओ यार, ऐसा लगेगा नेगेटिव है। लो भाई दोनों सेक्रीफाइस करें, 11/105 और 10/105, तो उसको रेशियो लिख दूंगा। एक्स रेशियो वाई की सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगी 11/10। ये मत लगा देना 11/105, ये टोटल गुडविल पे लगता है। अगर टोटल गुडविल का 11/105 निकालोगे और जेड के शेयर ऑफ गुडविल का 11 बाई कितना है 21 लगाओगे तो बराबर आएगा सर। ये टोटल गुडविल पे लगता है और ये उस पर लगता है जेड के शेयर पे। तो 16,800, तो 11 + 10 कितना हो गया भाई 21, तो 16,800 डिवाइडेड बाय 21 मल्टीप्लाई बाय 10 कर दूंगा तो ये आ जाएगा 8,000। तो 8,000 तो दोस्तों इसको मिल जाएगा, और डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 11, ये हो गया 8800, 8800। देखो अगर आप ये कैसे निकला 16,800 का 11/21, सिर्फ रेशियो को देखकर निकाला है। 16,800 का 10/21, ठीक है। तो ये 16,800 का ये रेशियो लगाएगा। और अगर आप ये लगाना चाहते हो तो ये गुडविल का लगाओगे, टोटल गुडविल का। टोटल गुडविल कितनी है बताओ 84,000, तो 84,000 का 11/105 करोगे ना, 84,000 का डिवाइड करोगे 105 मल्टीप्लाई बाय 11 करोगे ना, तो 8800 आएगा। देखो कर लो 84,000 पे। तो ये लगता है टोटल गुडविल पर, और अगर रेशियो लगेगा तो वो किस पे लगेगा, वो सिंपल इस वाले पे लग जाएगा। ठीक है सर, खत्म हो गया। अब मुझे बताओ, एक चीज बताना चाहता हूं, इस एंट्री से मुझे क्या फर्क पड़ा इस एंट्री का। इस एंट्री को अगर नहीं भी होता तब भी एंट्री कर देता। बस ये मान के चलो कि जेड जो पार्टनर आया है वो कुछ ना कुछ कैपिटल लेकर आया है, ठीक है भाई। नहीं दिखा रहे कि हमें क्वेश्चन, तो मैं ये एंट्री नहीं करूंगा। क्वेश्चन में जेड कैपिटल नहीं बताया, पर लेकर तो आया होगा, पर हमें क्वेश्चन में नहीं बताई। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन में नहीं बताई तो लेकर ही नहीं आया। बिना कैपिटल लिए जेड एडमिशन ले ही नहीं सकता भैया। तो फिर गुडविल कैसे काटेंगे, गुडविल का पैसे मिल जाएगा। अच्छा जेड ने कैपिटल लेकर नहीं आया, कह रहा है मैं गुडविल मिल जाएगा, पैसे काटने के लिए कैपिटल तो चाहिए, कह रहा वो भी नहीं है, तो रखेंगे नहीं। मैं आपको समझाया आपको, तो ये एंट्री पास कर देंगे क्योंकि वहां पर दे नहीं रखा था कैपिटल। हिडन गुडविल निकाले। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। अब क्वेश्चन ही क्वेश्चन करने हैं दोस्तों, जितना कौन सा समझा चुका था समझा दिया, 1-2 क्लास में क्वेश्चन ही चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, एक्स और वाई की कैपिटल दे रखी है 80 और 60। तो पहले मैं निकालूंगा क्या, टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल। क्या निकालेंगे दोस्त, टोटल कैपिटल इंक्लूडिंग गुडविल। टोटल कैपिटल निकालूंगा इंक्लूडिंग गुडविल। कैसे निकालते हैं भाई, जो न्यू पार्टनर है उसका शेयर, फॉर्मूला आप लिख लेना, मैं तो नहीं लिख रहा। न्यू पार्टनर उसका दे रखा, उसका शेयर 30,000 रुपए, 30,000 रुपए कैपिटल दे रखी है, उसका शेयर है 1/5। रेसिप्रोकल कर दो, 30,000 का 5/1 कर दो। रेसिप्रोकल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका 1/5 होता है, तो 30,000 आता है, 5 उठा के उधर भेज दिया, तो 5 या 15, ये आ गया 1.5 लाख रुपए। हम निकालेंगे टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल। टोटल कैपिटल एक्सक्लूडिंग गुडविल, ये कितना आ जाएगा सर। ए की कैपिटल देखो कितनी है सर, ए की कैपिटल मुझे गिवन है, एक्स की गिवन है 80,000, वाई की गिवन है 20,000, उसकी 30,000। 80, 20 और 30 सबको जोड़ दो। 80,000 एक्स की, 20,000 वाई की और 30,000 जेड की, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 1,30,000 आया। ये डिफरेंस कैसा आ रहा है, हिडन गुडविल आ गई। कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आपको प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी मुझे पता है। ये आ लो भाई 1,00,000, ये 20,000 पे आ गया आपकी हिडन गुडविल। ये हिडन गुडविल किसकी है, फर्म की, फर्म की। ये बच्चा भूल जाता है, ये सोचता है कि ये उसकी है, फर्म की होती है दोस्तों। अब मुझे बताओ जेड शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी। क्वेश्चन में क्या पूछा है, जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो 20,000 पे अगर फर्म की गुडविल है और जेड का शेयर मुझे दे रखा है 1/5, फाइंड द वैल्यूएशन ऑफ वैल्यू ऑफ गुडविल। अब ये वैल्यू में पूछ रहा है कि भाई फर्म की है कि हम दोनों को निकाल देते हैं। तो 1/5 4,000 पे आ गया। लो भाई खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर है या नहीं है, क्लियर। 2 क्वेश्चन खत्म करे। तीसरा हम ऑलरेडी कर चुके थे गुडविल, तीसरा कर दिया था भाई, गुडविल वाले चैप्टर में करा था या नहीं करा था, यस करा था। आओ सर और भी है अभी तो। न्यू पार्टनर पे प्रीमियम फॉर गुडविल, पर गुडविल अकाउंट इज अपियर इन द बैलेंस शीट एट अ फुल्ली वैल्यू। कहता है न्यू पार्टनर कह रहा है प्रीमियम फॉर गुडविल दे रहा है, बट गुडविल अकाउंट इज अपियर एट द बैलेंस शीट। गुडविल अकाउंट पहले से अपियर है बैलेंस शीट के, मतलब गुडविल बैलेंस शीट में शो हो रही है, मतलब ये परचेज गुडविल पहले से शो हो रही है। अभी सिखाया था मैंने क्या करते हैं, ठीक। तो गर्गी एंड खन्ना वर अ पार्टनर, जी और के वर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिट लीलावती, एल ले लेते हैं, एज अ न्यू पार्टनर ऑन अ पेमेंट ऑफ 9,000 एज प्रीमियम ऑफ गुडविल। तो लीलावती को न्यू पार्टनर लिया है, 9,000 रुपए की प्रीमियम फॉर गुडविल लेकर आ रहा है।
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे रखा है 3:2:1। गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट 54,000 पे। याद करो चैप्टर नंबर 3 मैंने बताया था, अगर गुडविल अकाउंट पहले से बैलेंस शीट में दे रहा है तो उसके दो केस होते हैं। पहला, या तो उसको राइट ऑफ कर दो या उसको रिटेन कर दो। जब क्वेश्चन में कुछ ना बताया जाए क्या करते हैं, तो आप हमेशा राइट ऑफ करेंगे। क्या करेंगे? राइट ऑफ। तो गुडविल अकाउंट पहले से बुक्स अकाउंट में 100 हो रहा है 54,000 पे, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले राइट ऑफ कर देंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे, और फिर नई रेशियो जो गुडविल ला है वो पार्टनर, उसकी एंट्री पास करेंगे। गुडविल अगर बुक्स अकाउंट में 100 होती है, आप तीसरा चैप्टर खोल लो, अभी मैंने अभी कराया जस्ट, वो खोल लो। गुडविल अगर बुक्स अकाउंट में 100 होती है तो हम उसको राइट ऑफ कर देते हैं। अगर क्वेश्चन में नहीं बताया रिटेन के बारे में तो राइट ऑफ कर देंगे हमेशा। क्वेश्चन में अगर बताएगा रिटेन करना है तभी रिटेन करना, अदरवाइज हमेशा हर बार राइट ऑफ करना है। तो पहले मैं ओल्ड गुडविल को, परचेज गुडविल को राइट ऑफ करता हूं। क्वेश्चन नंबर मैं कौन सा कर रहा हूं जी? 4। अभी जल्दी जल्दी हो जाएंगे क्वेश्चन। तो पहली एंट्री होगी गुडविल को राइट ऑफ करने की। तो क्या करेंगे, गुडविल राइट ऑफ करने के लिए गुडविल होती है एसेट, एसेट को खत्म करने के लिए करेंगे डेबिट, ओ क्रेडिट, और किसमें बांट देंगे? ओल्ड पार्टनर में। ओल्ड पार्टनर में जी और के है। जो जी इज कैपिटल अकाउंट, पूरा नाम लिख लेना आप, जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और के इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल अकाउंट डेबिट, के इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। गुडविल को कर देंगे खत्म। ठीक है जी। तो बताओ 5:3 का रेशियो है, 54,000 रुपए बुक्स में शो हो रही है, तो पहले राइट ऑफ कर देंगे। तो 54,000 को राइट ऑफ करेंगे 5:3 में, तो 5 और 3 8 हो गया। तो 54,000 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 5 तो आया 33,750, और डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5:3 यह है 20,250। तो 54,000 रुपए ओल्ड, क्या बोलते हैं, बीइंग गुडविल रिटर्न ऑफ। तो अगर कभी भी बुक्स अकाउंट में शो हो रहा है और ये ना बताया जाए कि रिटेन करना है राइट ऑफ करना है, तो हमेशा राइट ऑफ कर देना ओल्ड रेशियो में। उसके बाद गुडविल मंगाना। अब गुडविल आ रहा है कौन? नया पार्टनर। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल। पिछले 2 क्लासों में गुडविल ही समझा रहा हूं आपको। कितना पैसा लेके आ रहा है? 9,000 रुपए। और ये 9,000 रुपए जो लेकर आया ये टेम्परेरी लायबिलिटी है, ये किसको बटेगा? पार्टनर में। तीसरा क्या होगा? प्रीमियम फॉर गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो इसके लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लो। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो मेरा जी है और मेरा की है, नाम भी अजीबो गरीब है भैया। 5/8 और 3/8 तो ओल्ड हो गया, 5/8 और 3/8 हो गया ओल्ड। न्यू आपको दे रखा है 3:2:1, तो 3/3 तो 5 और 6, 3/6 और 2/6। ठीक है ना, पूरा लेंगे 3/6 और 2/6, 8 6 जा 48। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, 8 को इससे करेंगे, 6 पंजे 24, 48 18 8 दूनी 16, यह आ जाएगा 2/48 और ये आ जाएगा सर 6/48। और मेरी बात सुनना, ये 6/48 2/48 टोटल गुडविल का लेता है, पर इसको हम रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जी रेशियो के का सैक्रिफाइसिंग रेशियो 6:2, तो आया 6/8 और 2/8, तो उसको बांट देंगे 6, दोनों सैक्रिफाइस करा तो जी कैपिटल अकाउंट और 2 के कैपिटल अकाउंट। डेबिट। बताइए सर 9,000 रुपए है, तो 9,000 को 6 2 8, तो 9,000 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 6, ये आ जाएगा 6,750 डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा 2,250, तो टोटल आ जाएगा 9,000 रुपये। इसके बाद एक और एंट्री बन सकती थी कि अगर इसमें से 9,000 में से 5,000 ले जा रहा है कौन? पार्टनर्स ले जा रहे हैं या फुल ले जा रहे हैं पार्टनर्स, तो एक एंट्री और कर देते। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया ना? गुडविल। पांचवा, आज गुडविल की ट्रांजैक्शन कर लेंगे सारी जितनी भी है, ये भी गुडविल का केस है। व्हेन द न्यू पार्टनर पे प्रीमियम फॉर गुडविल आल्सो ब्रिंग हिज गुडविल टू द बिजनेस। चलो करते हैं। अमल बिमल ए और बी पार्टनर इन द रेशियो 2:3 है। सी चारू इज एडमिटेड एज अ पार्टनर ऑन 1 जनवरी 2013।
ए पे इनटू अ फर्म अ कैश 9,000 आउट ऑफ विच, जिसमें से 3,000 रुपए प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम ऑन हिज एडमिशन टू द क्वार्टर शेयर। ओके, कह रहा 9,000 रुपए देता है कैश, जिसमें से 3,000 रुपए क्या है, प्रीमियम है, तो बाकी क्या है 6,000 रुपए कैपिटल। 9,000 रुपए का टोटल क्या दे रहा है, जिसमें से बता भी रहा है आउट ऑफ विच, जिसमें से 3,000 रुपए प्रीमियम के नाम पे है, तो बाकी 6,000 रुपए कैपिटल के नाम पे होगा। ठीक, ठीक है, कह रहा है जी, ठीक कह रहा है तो भाई। और ये लास्ट में द रेशियो बिटवीन अमल एंड बिमल इज 1:2। तो जी हमें ये दे रखा है ओल्ड रेशियो, ये हमारा दे रखा है न्यू रेशियो। ठीक है, चारू आल्सो ब्रिंग इनटू अ बिजनेस इज ऑन गुडविल टू रन अ सेपरेट यूनिट। एक नया केस आया, कह रहा चारू जो है वो अपने, चारू आल्सो ब्रिंग, वो ब्रिंग लेकर आ रही है इनटू द बिजनेस, बिजनेस के अंदर हिज ऑन गुडविल, अपने गुडविल, जो कि वो सेपरेटली एक खुद की कंपनी चलाती है। मतलब क्या है कि देखो, आप और मैं एक पार्टनर है, ए और बी आप है, एक पर्सन है चारू। चारू क्या है, किसी और बिजनेस में भी काम करती है, उसकी भी वहां पर गुडविल क्रिएट है। वो यहां पर आई एज अ पार्टनर, तो उसकी फर्म की गुडविल तो है ही, वो याली फर्म की गुडविल तो लेकर आएगी। और वो कह रहा है जो अपने बिजनेस में काम करती थी वो गुडविल भी लेकर आ रही है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है जी। चारू को हम एडमिट कर रहे हैं, चारू को जब हम एडमिट कर रहे हैं एज अ पार्टनर में, तो चारू जो है उसकी एक सेपरेट बिजनेस भी था, और उस सेपरेट बिजनेस में उसकी गुडविल भी है। तो चारू वो सेपरेट बिजनेस की गुडविल भी लेकर आ रही है, और जो जो हमने उनसे बोला है भाई देखो तुम पार्टनर बनोगे तो हमारी जो गुडविल हमने मेहनत करी है वो भी लेकर आओ, तो अपने सेपरेट बिजनेस की गुडविल भी लेकर आ रही है, और जो हमने बोला है वो तो लेके आनी पड़ेगी भाई। यहां पर एडमिट हो तो हमारी गुडविल की वैल्यू हम तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो वो देना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। कहता है सेपरेट एंड द गुडविल एग्रीड इज 4800, और जो सेपरेट जो अपने बिजनेस की यूनिट की गुडविल लेकर आ रही है वो 4800 रुपए। सो द एंट्री रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट द अबव अरेंजमेंट फॉर बोथ द सेपरेट यूनिट सेपरेटली। तो एक तो वो यूनिट हो गई जो हमारे पार्टनरशिप बिजनेस है, एक हमारा पार्टनरशिप बिजनेस, एक चारू का खुद का। तो चारू का जो खुद का पार्टनरशिप बिजनेस है उसकी गुडविल लेकर आ रही है, एक हमारे पार्टनरशिप बिजनेस में जो हम सेक्रीफाइस करें वो गुडविल चारू से मंगाएंगे। तो चारू दो टाइप की गुडविल लेकर आ रही है, ठीक है सर। एक खुद की बिजनेस की गुडविल लेकर आएगी, एक हमने जो सेक्रीफाइस करे हम उससे मांग रहे हैं वो गुडविल का पैसा। क्लियर है सर? ठीक है, अब इसको करा कैसे जाए? देखो सबसे पहले तो मैं वो एंट्री पास करता हूं जो वो लेकर आई है, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम कौन सा जी? अच्छा एक बात बता दो, इस क्वेश्चन के अंदर कभी कभी ना बुक में आपको ऐसा दे रखा होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट टू जी कैपिटल टू के कैपिटल, कभी कभी दे रखा होता है बुक में, मैंने देखा था एक बार स्टडी मेट में ऐसे दे रखा होता है। ये प्रीमियम फॉर गुडविल की ट्रांजेक्शन करती नहीं, डायरेक्ट एंट्री पास कर दे, तो आपको नहीं करनी है ऐसे डायरेक्ट। पहले आप एंट्री पास करोगे लेने की, उसको बनाओगे टेम्परेरी लायबिलिटी, फिर टेम्परेरी लायबिलिटी खत्म करके फिर सेक्रीफाइस करोगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। डायरेक्ट मत करना, डायरेक्ट मत करना, भले ही बुक में दे रखा, सही तरीका नहीं है ना, प्रेजेंटेशन नहीं है, बचपन से हमें यही सिखाया गया और अच्छी प्रेजेंटेशन यही होती है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू जी कैपिटल, ये ऐसे करना। कभी कभी क्या होता है बैंक टू ये कर देता है डायरेक्ट, ठीक है, ये मत करिएगा प्लीज। आओ सर, क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं हम, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन है, पांचवा, इसके बाद छठा क्वेश्चन। चलो जी, आज की क्लास को यहीं खत्म करेंगे पांचों क्वेश्चन में। अगली क्लास में बड़े बड़े क्वेश्चन स्टार्ट करना, अभी आके 2-3 क्लास तक क्वेश्चन ही चलेंगे दोस्तों, ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है हमारी आज की क्लास का, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जल्दी से जल्दी कराऊंगा, मेरी पूरी मेहनत है कि मैं आपको जल्द से जल्द कंप्लीट कराऊं, ठीक। खत्म हो जाएगा, देखना एडमिशन बचेगा नहीं। अब ये जैसे ही मैंने देखो हमें क्या है, जहां पर मुझे क्वेश्चन मिल गया ना विदाउट एडजस्टमेंट वाला, उसी टाइम एडजस्टमेंट सिखाऊंगा और खत्म कहानी। अब ये क्वेश्चन अगली क्लास में करा दूंगा, तो आपको अगली क्लास में पता चल जाएगा भी किस तरीके से मेकिंग अब एडजस्टमेंट, नहीं एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन नहीं है, मैं बताऊंगा आपको एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन कौन सा है, ये वाला है, ये वाला एडजस्टमेंट वाला क्वेश्चन, यही वाला क्वेश्चन एडजस्टमेंट का है, तो बस इससे पहले एडजस्टमेंट सिखा दूंगा, ठीक है दोस्त। तो खत्म हो जाएगा बस, अब मेरा कुछ नहीं बचा। अगली क्लास में मुझे क्वेश्चन कराने, वो क्वेश्चन कराने हैं जिसके अंदर कोई भी एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का कॉन्सेप्ट नहीं है, वो क्वेश्चन करा दूंगा पहले, फिर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, और उसके बाद मैं एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन करा दूंगा, रिवैल्यूएशन खत्म, कुछ नहीं बचा, फिर रिटायरमेंट चालू होगा। मैंने कहा था ना रिवैल्यूएशन कर, एडमिशन खत्म हो जाएगा दोस्तों, कुछ नहीं बचा, फिर रिवैल्यूएशन रिटायरमेंट चालू होगा, रिटायरमेंट के अंदर वही चेंज इन पीएसआर वो बहुत जल्दी हो जाएंगे, फिर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सब कुछ सेम है एज पर, वो रिटायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं, यहाँ उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करना है, सब कुछ सेम है। चलो सर, पहले तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर बात की बात बाद में करेंगे। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि किस तरीके से मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, बस इधर देखें। तो सबसे पहले मैं करता हूँ भाई क्या, सबसे पहले मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेता हूँ, क्योंकि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइस कौन कर रहा है भाई, ए और बी है, ए और बी।
ठीक है। पर यार एक गड़बड़ सी लग रही है मुझे, गड़बड़ ये लग रही है कि ये जो न्यू रेशियो दे रखा है ये तो 2 पार्टनर का दे रखा है, हमें तो 3 का चाहिए। न्यू रेशियो तो 3 पार्टनर का होता है ना दोस्त। यहाँ नहीं निकाल सकते भी सेक्रीफाइसिंग, पहले मुझे न्यू निकालना पड़ेगा प्रॉपर। अब खुद ही सोचिए सर, मुझे सेक्रीफाइसिंग दे रखा, मैं निकाल दूंगा, ओल्ड माइनस न्यू करूंगा, पर न्यू जो रेशियो होता है वो 3 पार्टनर का होता है, ओल्ड होता है 2 पार्टनर का, न्यू तो 3 पार्टनर का चलेंगे ना। तो हम लिखेंगे लेट द टोटल शेयर। अच्छा ये बताओ ये कब लगाता हूँ, ये वाला लेट द टोटल शेयर बी 1 रिमेनिंग शेयर दिस, ये कब लगाऊंगा? जब आपको ये ना बताया जाए कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, तब लगाए जाएंगे, ठीक है। तो लेट द टोटल शेयर बी 1 रिमेनिंग शेयर कितना हो जाएगा सर? रिमेनिंग शेयर जो पार्टनर एडमिट हो रहा है वो कितने शेयर के साथ हो रहा है? चारू एडमिटेड एज अ पार्टनर 1 जनवरी एंड पे इतना, ये द रेशियो बिटवीन दिस। चारू का शेयर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, गलत है ये। चारू का शेयर लिखो 1/4 है, चारू का शेयर मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर, इसको डालो। भाई बिना चारू के शेयर का हम कैसे फाइंड आउट करेंगे दोस्त? चारू का शेयर क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है, इसको 1/4 लिख दीजिए, यहाँ पर मिसिंग है क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो चारू का शेयर कितना है जी? चारू का शेयर है 1/4 हिस्से के साथ वाई है, ये क्वेश्चन के अंदर मिसिंग है, डाला नहीं है, आएगा, बिना इसके आए सेक्रीफाइसिंग कभी जिंदगी में नहीं आ सकता, ठीक है। 1/4 तो बच जाएगा क्या? 3/4। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद जो 3/4 आया इसको बांट देते थे हम ओल्ड रेशियो में, पर इस बार नहीं बांटेंगे ओल्ड रेशियो में। क्यों? क्योंकि हमें न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है। याद करो मैंने एक केस कराया था आपको, उस केस में मैंने आपको बताया था कि जब आपको न्यू रेशियो गिवन होती है, ओल्ड पार्टनर की न्यू रेशियो गिवन होती है, तो हम जो केस में उस केस के अंदर जो रिमेनिंग बच जाता है उसको न्यू रेशियो में शेयर करते हैं। पर उसमें एक चीज थी, जब ओल्ड गिवन ना हो और उस ओल्ड की जगह पर न्यू गिवन हो। पर यहां पर एक ऐसा केस है जहां पर ओल्ड पार्टनर की ओल्ड शेयर भी गिवन है और उसी ओल्ड पार्टनर के न्यू शेयर भी गिवन है। तो दोस्तों जब ऐसा केस आता है, जब 2 पार्टनर है, ओल्ड है, उस ओल्ड पार्टनर का ओल्ड शेयर भी गिवन है और उसी ओल्ड पार्टनर का न्यू शेयर भी गिवन है, तो ऐसे केस के अंदर हम क्या करते हैं, जो 3/4 होता है वो ओल्ड रेशियो में नहीं न्यू रेशियो में बांटते हैं। न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए इस 3/4 को न्यू रेशियो में बांटते हैं। तो भाई कैसे करेंगे? हमने कहा देखो ये आपके पास अमल है, अमल का शेयर कितना होगा? तो मैंने कहा देखो अमल का जो रिमेनिंग बच गया वो अमल और बिमल का ही है, तो भैया 3/4 में जो रिमेनिंग बच गया अमल और बिमल का है। अब 3/4 को पहले क्या करता था मैं? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करता था, पर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट तब करेंगे दोस्तों जब आपको न्यू रेशियो नहीं, ओल्ड पार्टनर की नहीं गिवन होगी। अगर आपको कभी भी न्यू पार्टनर की ओल्ड पार्टनर की न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो दोनों गिवन होती है, तब हम रिमेनिंग शेयर को न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, नया कैपिटल फाइंड आउट, नया शेयर फाइंड आउट करने के लिए। अब न्यू शेयर आपको बताओ कितना दे रखा है? 1:2 दे रखा है, तो मतलब 1/3 हो गया। 3/4 में से 1/3 मिलेगा किसको? अमल को, और बिमल को 3/4 में से 2/3 मिलेगा। 3/4 रिमेनिंग है, इसमें से 2/3 हिस्सा ले जाएगा बिमल। बताओ सर कितना आता है? 3 मल्टीप्लाई 4 3 12, तो 3/12 आ गए, और ये आ गया 3 दूनी 6, 6/12। और यहाँ पर अगर मैं कहूँ किसकी? चारू की, तो चारू का शेयर क्वेश्चन में मिसिंग था, वो मैंने लिख दिया आपके पास। चारू का शेयर है 1/4, अगर 12 बनाना हो तो 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड, तो हो जाएगा 3/12। तो अब मैं निकालूंगा न्यू शेयर। जब मैं न्यू शेयर निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाएगा? मेरा जो आएगा अमल रेशियो बिमल रेशियो चारू। तो अमल का रेशियो कितना दे रखा है? 3:6:2, तो 3:6:3। देखो 3 6 और 3। अब इसको मैं थोड़ा और रिडक्ट करूंगा तो इसकी जगह पे लिख सकता हूँ 1/3 का टेबल, 3 1 3, 3 2 6 और 3 1 3। आप चेक कर लीजिए, देखो बराबर आ रहा है। अगर आप इसको इस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशियो में बांट देते, देखना अगर मैं इस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशियो में बांट दूं, अमल बिमल और चारू को ओल्ड रेशियो में बांटूंगा तो 3/4। मैं बता रहा हूं गलती कहां होगी आपको, अगर ओल्ड में बांटोगे तो ओल्ड मारने गलत हो जाएगा। कैसे? 2/5 ये जाएगा 2/5, और 3/4 में से मिल जाएगा ये आपके पास 2 3 3/5, और ये 1/4 है तो इसे 5/5 करना पड़ेगा वैसे सेम करने के लिए ना। ये करते, अगर आप इसको न्यू में ना बांटते ओल्ड में बांटते तो गलत कहां होता वो दिखा रहा हूं आपको। 3 2 6, तो 5 4 20, 6/20, और 3 3 9, और 5 4 20, और ये हो जाएगा 5/5 4 20, तो 6 9 5। तो रेशियो क्या आती है? ए बी सी की रेशियो आती है 6 9 और 5। अब चेक कर लो कि ए और बी को अगर मैं देखूं तो ए और बी की रेशियो क्या है? 6 और 9। 6 और 9 में 3 2 6, 3 3 9, जब भी 2/3 आ रही है, जबकि क्या आनी चाहिए न्यू रेशियो? 1/2 आनी चाहिए।
भाई न्यू रेशियो तो 1/2 आनी चाहिए ना। अगर मैं इसको इस रिमेनिंग शेयर को ओल्ड रेशियो में बांट दूं तो ए और बी की जो न्यू रेशियो है वो 6/9 है, 2/3 है, जबकि होनी चाहिए न्यू रेशियो 1/2। तो इसलिए क्या करते हैं, अगर आपको क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है और ओल्ड भी गिवन है तो हमेशा याद रखना जो रिमेनिंग शेयर होगा ये 3/4 वो न्यू में बटेगा, और जब वो न्यू में बांटोगे ना तो अमल और बिमल का ऑटोमेटिकली न्यू शेयर वही आएगा। समझ में आया ये गलत क्यों है? ये गलत इसलिए है क्योंकि आपने ओल्ड में बांटा, ओल्ड में बांटने से क्या हुआ, जो न्यू रेशियो आया अमल और बिमल का वो 3:2:3 आया, जबकि आना कितना चाहिए था 1:2, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। और हमने जब इसको न्यू में बांटा तो न्यू रेशियो जब तीनों का निकाला तो क्या आया 1:2। अच्छा ये 1 होगा, ये 1 होगा, है ना, 1:2 आएगा समझ में कि जब क्वेश्चन समझ में आया कॉन्सेप्ट क्या है? ठीक है सर। तो कभी भी याद रखना, हमेशा कभी भी क्वेश्चन के अंदर अगर ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो दे रखा है तो वो रिमेनिंग शेयर को न्यू में बांटेंगे, क्योंकि जब वो इसको न्यू बांटेंगे तब न्यू शेयर जब फाइंड आउट करेंगे वो 1:2 ही आएगा, जो न्यू शेयर था वही आएगा, नहीं तो चेंज हो जाएगा फिर। इसलिए गलत कहा ये मैंने, क्लियर है? तो अब मेरे को मिल गया न्यू शेयर, अब मुझे मिल गया ओल्ड शेयर, क्योंकि मैं ये न्यू तो मुझे पहले से पता था, पर यहां पर न्यू शेयर जब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं तो न्यू 3 का लेते हैं और ओल्ड 2 का लेते हैं ना। तो अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो भैया अमल और बिमल, तो भैया अमल का बताओ कितना था? सर अमल का तो जी ओल्ड रेशियो आपको दे रखा है, अमल का ओल्ड रेशियो गिवन है आपके पास 3/2/5 और 3/5। इसका ओल्ड रेशियो 2/5 है, इसका ओल्ड रेशियो 3/5 है। इसका क्या है जी 1, अब पहले मैं लेता 1/3 तो गलत हो जाता है, क्योंकि जब न्यू रेशियो लेते हो तो तीनों का लेते हैं, तो 1, 2, 3 और 4, तो बोलूंगा 1/4। समझ में आना कि मैंने क्यों नहीं लिया? अब बताओ सर 1/4 और 2/4, बी का 2/4 है बिमल का। तो देखो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 और 2 माइनस करना है ना, सॉरी हाँ, तो 4 2 जा 8 और 5 1 जा 5, तो आ जाएगा 3/20। ऐसे इधर 5 4 जा 20, 4 3 जा 12, 5 2 जा 10, दैट्स कॉल्ड 2/20। तो रेशियो निकालूंगा तो क्या आ जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो अमल और बिमल की जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गई वो 3:2 बन गई। चलो जी ये तो हो गया क्लियर, तो सैक्रिफाइसिंग तो आ गई। अब मैं एंट्री पास करता हूं प्रीमियम फॉर गुडविल की, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सी चारू कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल पैसा बताओ कितना आया? सर टोटल पैसा आया 9,000 रुपए, जिसमें से चारू ने 6,000 रुपए कैपिटल का और 3,000 रुपए गुडविल का। मैंने कहा ना बाइफरकेशन दे रखा होगा हमेशा, तो देखा दे रखा है 9,000 रुपए टोटल कैश आया जो कि चारू ने पे करा, 3,000 रुपए उसमें प्रीमियम मान लो, बाकी बचा हुआ क्या है वो कैपिटल है। ठीक है, अब ये प्रीमियम को क्या करते हैं हम ट्रांसफर कर देते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, तो अगली एंट्री होगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू अमल कैपिटल अकाउंट टू विमल कैपिटल अकाउंट। तो भाई प्रीमियम कितना है 3,000 रुपए का, और किस रेशियो में बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग है 3:5, 3/5 और 2/5। तो 3,000 को पहले तो 5 से डिवाइड करो, यह है 600, 6 तिया 1800, 6 दूनी 1200, इस तरीके से बढ़ जाएगा। क्लियर है या नहीं है? क्लियर। अब क्या होगा जरा ध्यान दीजिएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो नई चीज आज आई है, नई चीज है कि चारू का एक बिजनेस था, वो बिजनेस की गुडविल भी इसमें मर्ज हो रही है। तो अब जैसे कि क्या हो रहा है, जैसे कि हम दो आपके पास 2 पार्टनर है, आप और आपका दोस्त 2 पार्टनर है, सुनना ध्यान से, आप और आपके दोस्त 2 पार्टनर है। मैंने कहा आप कह रहे हो कि भाई मैं एडमिट हो जाऊं, तो मेरा भी एक बिजनेस है, ठीक है, मेरे बिजनेस की भी कुछ गुडविल है, मेरी बिजनेस की गुडविल है 4800 रुपए, आपकी बिजनेस की गुडविल है। आपने कहा कि भाई हमारी बिजनेस की गुडविल में से 3,000 रुपए मैं लेकर आऊंगा क्योंकि मैं एडमिट हो रहा हूं आपकी पार्टनरशिप में। ठीक है जी, ध्यान सुनना, आप और आपका दोस्त 2 पार्टनर है अपने फर्म के अंदर, आपने मेरे को एडमिट करा और मेरे से कहा कि सर आपको कैपिटल लेकर आनी है 6,000 रुपए की और 3,000 की गुडविल लेकर आनी है। अपने हिसाब से आपने गुडविल का मेरे शेयर के हिसाब से निकाल दी गुडविल, तो मेरी गुडविल कितनी बनी 3,000 रुपए की, तो मैं लेकर आऊंगा क्योंकि मैं आपके उसमें एडमिट हो रहा हूं। पर मैं अपना बिजनेस की गुडविल भी तो ला रहा हूं, तो वो बिजनेस की गुडविल मैंने क्रिएट करी थी, तो अब मैं उस बिजनेस की गुडविल में से आपसे मांगूंगा हिस्सा, क्योंकि वो मर्ज हो जाएगी। जब वो मर्ज हो जाएगी तो 4800 रुपए की जो मेरी बिजनेस की गुडविल है मेरी, वो जब मैं आपके साथ मर्ज हो रहा हूं तो आपकी जो गुडविल है आप वो मेरे से मांग लोगे, आपकी जो गुडविल का हिस्सा मैं लूंगा, आप जो सैक्रिफाइस करो वो आप मेरे से मांग लोगे। 3,000 रुपए अपने में से मांगा, 1800 रुपए ए को दिया, 1200 रुपए बी को दिया।
अब जो मेरी 4800 रुपए गुडविल है, मैं आपसे मांगूंगा नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैं इसको मर्ज कर रहा हूं। तो ये समझो दो बिजनेस यूनिट आपस में मर्ज हो रही है और एक फर्म बन रही है। अब इस वाली गुडविल, इस वाले में दो पार्टनर थे, अमल और बिमल, इसने सी से अपने गुडविल का हिस्सा मांगा जो सैक्रिफाइस कर रहे थे। अब सी कह रहा भाई मेरी भी एक यूनिट है, उसमें 4800 की गुडविल सी मेरी है, तो मैं सैक्रिफाइस करूंगा तो मैं भी मांगूंगा। आया समझ में? तो जब सी मांगेगा, अभी तो सी ने दिया, ये वाली एंट्री पास करी सी ने देने की कि वो एडमिट हुआ और ए और बी ने सैक्रिफाइस करा 1812, तो सी ने 3000 रुपए पकड़ा दिए, ठीक है, एडमिशन होने के बाद पकड़ा दिए पैसे। अब सी कह रहा है भाई मेरा बिजनेस है और मेरे बिजनेस यूनिट में 4800 की गुडविल है, वो भी तो मर्ज हुआ है, तो ये 4800 की गुडविल मेरी मेहनत से क्रिएट हुआ है, जब मैं इसमें मर्ज कर दूंगा तो मैं भी सैक्रिफाइस करूंगा, तो वो आप दो अब ए और बी। समझ में आया नहीं आया? तो अब ए और बी देंगे। तो दो सी पार्टनर जब एडमिट हो रहा है तो ए और बी जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं वो सी भरेगा, और सी पार्टनर एडमिट हो रहा है तो अपना बिजनेस की गुडविल भी ला रहा है, जो वो बिजनेस की गुडविल लेकर आएगा तो वो सी की है, और सी जब अंदर डालेगा वो समय बढ़ जाएगी, समय बढ़ेगी तो सी सैक्रिफाइस करेगा, तो वो ए और बी से मांगेगा। क्लियर है या नहीं है? समझ में आया? ठीक। तो अब क्या होगा, जो हमारा जो सेकंड केस है, ये तो मान लो फर्स्ट केस हुआ, ये हमारा फर्स्ट केस हो गया। अब जो सेकंड केस है जिसमें सी अपनी गुडविल लेकर आ रहा है, अपने बिजनेस की गुडविल लेकर आ रहा है, तो उसके 4800 की गुडविल है, तो उसको क्या करेंगे, उसको किस रेशियो में बांटेंगे? ये समझ में आ गया कि सी को मिलेगा पैसा, क्योंकि वो सैक्रिफाइस कर रहा होगा। सैक्रिफाइस कैसे कर रहा होगा? 4800 की गुडविल जब इस फर्म में, ए बी वाली फर्म में मर्ज करेंगे, लाएगा, तो 4800 की गुडविल अब सब में बढ़ जाएगी, और सी कि अकेली की 4800 की गुडविल थी, वो अकेला काम कर रहा था, वो सब में बटेगी, तो सी सैक्रिफाइस कर रहा है, तो अब ए और बी को उसको देना होगा उस 4800 के बदले में। जैसे सी ने दिया 3000 रुपए ए और बी के सैक्रिफाइस में, ऐसी सैक्रिफाइस ए सैक्रिफाइस सी सैक्रिफाइस करेगा तो 4800 में देगा। किस रेशियो में देगा? और ये हमेशा देगा न्यू रेशियो में। क्यों? क्योंकि जब सी मर्ज होगा तो न्यू रेशियो बनेगी, और जब न्यू रेशियो बनेगी तब उसमें तो बटेगा, इसलिए न्यू रेशियो के हिसाब से आप मुझे दोगे। कैसे भाई? सी कह रहा है जी देखो सर, मैं जब आपके पास आऊंगा और मैं जब मर्ज होऊंगा तो मेरी जो यूनिट है वो तो छूट जाएगी, तो आप उसकी गुडविल मर्ज कर देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं नाम, और दोनों गुडविल मर्ज हो जाएगी। जब दोनों गुडविल मर्ज हो जाएगी तो मैंने तो, आपने जो सैक्रिफाइस करा उसके बदले मैंने आपको 3000 रुपए दिए, अब मैं अपना 4800 रुपए जब आपकी कंफर्म के अंदर मर्ज होगा, गुडविल आएगी, तो वो 4800 में अब तीनों बटेगा। जब अब तीनों बटेगा तो पहले बताओ 4800 रुपए सिर्फ सी का था, ठीक है ना, 4800 रुपए किसका था? सिर्फ सी का। अब ये 4800 रुपए तीनों में बटेगा एज पर न्यू रेशियो, तो ए बी और सी जो कि आपके पास है 1:2:1। पहले 4800 अकेला सी का था, अब ये 4800 तीन जनों में बटेगा, तो 4800 डिवाइडेड बाय 4, यह आ जाएगा सर 1200 ए को मिलेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 2400 बी को मिलेगा, और 1200 रह गया। तो जहां 4800 सी की यूनिट का, सी के बिजनेस का 4800 रुपए सिर्फ सी को ही मिलता, उसकी गुडविल थी, अकेले उसने मेहनत करी है। अब वो एडमिट होने के बाद उसकी गुडविल कितनी रहेगी? सिर्फ 1200 रुपए। मतलब उसने कितना सैक्रिफाइस करा? तो 4800 माइनस 1200, दैट्स को 3600 रुपए उसने टोटल सैक्रिफाइस करा। अब ये 3600 रुपए किससे ले लेगा? ए और बी से ले लेगा, 1200 ए से लेगा और 1200 बी से 2400 ले लेगा। क्लियर है या नहीं है? तो एंट्री क्या होगी? सी की कैपिटल को बढ़ा देंगे, क्योंकि सी को पैसा चाहिए भाई, वो अपने बिजनेस की गुडविल को सैक्रिफाइस कर रहा है, अपने यूनिट और बिजनेस यूनिट की गुडविल को सैक्रिफाइस कर रहा है, तो सी की कैपिटल 3600 से बढ़ जाएगी। क्यों सर? 4800 से नहीं बढ़ेगी? नहीं, 4800 में से जब उसको 3 हिस्सों में बांटा तो सी को तो 1200 मिल ही गया वापसी, तो सी ने सैक्रिफाइस कितना करा? सिर्फ 3600 रुपए, और ए को कितना मिला उसमें से? ए को 1200 मिला, तो ए से बोला भाई तू दे, अब भाई मैं सैक्रिफाइस कर रहा तो मेरे पैसे लौटाओ, फिर देखी जाएगी गुडविल, फिर मिलकर कमाएंगे, पहले अभी दे दो भाई मेरे से, मैं 4800 रुपए मैंने अपनी मेहनत से कमाया, वो 4800 तो मैं बट रहा है, इसका मतलब 1200 तो मुझे देगा। ए और बी बिमल जो है हमारा, वो ए फॉर अमल और बी फॉर बिमल, सी फॉर चारू, वो 2400 रुपए देगा, तब जाकर 3600 होगा। ये एक नया कॉन्सेप्ट था जो किसी ने नहीं पढ़ा होगा, एक अच्छा कॉन्सेप्ट था। समझ में आया? अच्छा लगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। अगर ये 2 नंबर में आ गया ना, ऐसी तैसी हो जाएगी बच्चों को करने में। हाँ सही में हकीकत बात है, ये नहीं हो पाएगा दोस्तों, ये नहीं हो पाएगा, 5वां क्वेश्चन नहीं हो पाएगा दोस्तों आपसे, अगर ये एक बार आ गया तो। अगर आपने अभी नहीं पढ़ा होता और अगर आ जाता तो नहीं कर पाते, क्या था समझ में नहीं आता। अब आपको क्लियरिटी मिल गई, अब ऐसा क्वेश्चन अगर आ भी जाता तो आपके दिमाग में हिट कर जाएगा, हाँ यार ये चीज ऐसे होनी थी, ठीक है ना। तो चलो आज की क्लास को यही हम आप खत्म करते हैं। अब अगली क्लास से हम कोई कॉन्सेप्ट नहीं सीखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे एज पर एडमिशन। रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही बनता है जैसे बनते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में थोड़ा चेंजमेंट आएगा, उसमें एक नया पार्टनर एडमिट का वो बन जाएगा, थोड़ा सा चेंजमेंट आएगा, वो मैं वहीं सिखाऊंगा और सीधा बनाना चालू कर देंगे। अब एडजस्टमेंट थोड़ी देर बाद, एडजस्टमेंट क्या होगा, कब स्टार्ट होगा, जब हमारा रिवैल्यूएशन पूरा खत्म हो जाएगा, रिवैल्यूएशन के अब सारे क्वेश्चन कर लेंगे तब जाकर एडजस्टमेंट होगा, ठीक है दोस्त। चलो यहाँ पर खत्म करते हैं आज की क्लास को, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नई कॉन्सेप्ट नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच।